फौज को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है, ना घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। किसी से कोई बैकडोर राबते नहीं, हमें इस मामले से दूर रखा जाए। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिस नौयत के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनमें कोई वजन नहीं। हुकूमत वक्त ने फौज को इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी सौंपी। फौज ने पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी से इलेक्शन कराए। फिर भी कोई शक है तो मुताल्लिका इदारों से रुजू किया जाए। इल्ज़ामात लगाना अच्छी बात नहीं। फौज हुकूमत का ज़ेली इदारा है। हुकूमत ने तमाम इल्ज़ामात का बेहतर अंदाज में जवाब दिया है। मौलाना फजलुर रहमान के रावलपिंडी आने की कोई वजह नज़र नहीं आती। वो आना चाहें तो आएँ, उनकी देखभाल करेंगे, चाय पानी पिलाएंगे। फौज पर तनकीद और इल्ज़ामात में कोई हकीकत हो तो जवाब दें। इन चीज़ों में मुलव्वस होना नहीं चाहते। जो हमारा काम है वो करेंगे। DGISPR का कहना था कि भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबूत डोसिया की सूरत में दुनिया के सामने रखे। डिसइंफो लैब के जरिए भारत ने अक़लियतों के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा किया। LOC पर भारत की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हुआ है। 2019 में सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ और 2018 में ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। पाकिस्तान फौज ने भारतीय खिलाफ वर्जियों का हमेशा भरपूर जवाब दिया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बलूचिस्तान और वहां मौजूद CPAC मंसूबे को टारगेट किया जा रहा है। सूबे में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन जारी है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आर्मी चीफ इसी हफ्ते कोयटा का दौरा करेंगे। दुश्मन कुव्वतें हमें तकसीम करने और नाकाम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में 2 दिहाइयों में इजाफा हुआ है। साबिक़ फाटा इलाकों में दहशतगर्दों का कोई बाकायदा नेटवर्क नहीं। TTP दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से मुजरिमाना कार्रवाइयों पर आ गई है। DGISPR ने बताया कि साल 2020 में दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किए गए। गुज़श्ता साल ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत खुफिया इत्तलात पर 3,71,000 ऑपरेशन किए। सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात में 55% कमी आई। खुदकुश हमलों में 97%, कराची में दहशतगर्दी में 95% कमी आई। 2020 में कराची क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था, अब 103 नंबर पर आ गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बटखेला मालाकंड में सियासी ताकत का मुजाहरा। बिलावल भुट्टो जरदारी और सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान मालाकंड पहुँच गए। मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर अमीर मुकाम करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हम साथ मिलकर कठपुतली राज का खात्मा करेंगे। ब्रॉडशीट के सरबराह ने नून लीग के रहनुमाओं को बेनकाब कर दिया। मरियम नवाज का एक और झूठ पकड़ा गया। असासाजात बरामदगी की फर्म ब्रॉडशीट में नवाज शरीफ की बरियत का दावा किया गया। ब्रॉडशीट ने उसे झूठ करार दे दिया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का ब्रॉडशीट के सरबराह के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। कहा, लंदन अदालत का फैसला पढ़े बगैर ही बयानिया खड़ा किया गया। नून लीग वाले समझते हैं कि पटवारी रंगे हाथों पकड़ा जाए तो ही करप्शन है। जाती उम्रा में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मरियम नवाज भी शरीक। पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद ज़िमनी इंतखाबात के उम्मीदवारों के नाम फाइनल करेंगी। 3 सूबाई और कौमी असम्बली के एक हल्के पर ज़िमनी इंतखाब 19 फरवरी को होना है। नेपरा ने बिजली के मुल्कगीर ब्लैकआउट का नोटिस ले लिया। तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी बिजली के मुल्कगीर ब्लैकआउट की वजूहात और हक़ाइक़ का जायजा लेगी। लाहौर में बिजली की फराहमी मामूल पर ना आ सकी। शहरी इलाकों में हर घंटे बाद 1 घंटे और देही इलाकों में हर घंटे बाद 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग। हफ्ते की रात पैदा होने वाले फॉल्ट के बाद अब भी अक्सर पावर हाउसेस बंद। लेस्को ज़राए का कहना है कि बिजली का शॉर्टफॉल 1200 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। तलब 2500 मेगावाट और रसद 1300 मेगावाट है।
सियालकोट में घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का केस। लड़की पर मुबैना तशद्दुद करने वाले मियाँ बीवी को सिविल जज की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत का मियाँ बीवी को जेल भिजवाने का हुक्म। 14 साल की घरेलू मुलाजमा को महल्ले वालों की निशानदही पर गुज़श्ता रोज घर से बाजियाब कराया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में लड़की पर तशद्दुद साबित हुआ था। बाजारों में आम दुकानों के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी फी किलो 22 रुपए और कुकिंग ऑयल 27 रुपए तक फी लीटर महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना की पहली लहर में लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान में 10% घराने बाज़ औक़ात एक से ज़ायद दिन भूखे रहे। 1,70,00,000 से ज़ायद घरानों की आमदन मुतासिर हुई। 10% घराने खुराक की कमी का शिकार हुए। वफाकी इदारा शुमारियात का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली वर्किंग पॉपुलेशन सिंध में रही। सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 64% घरानों की आमदनी मुतासिर हुई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए। सनती पहिया जैम है, गीजर्स बंद हैं। क्या गैस बंद करके सनती तरक्की लाएंगे? क्या यह है तरक्की? क्या यह है तब्दीली? तर्जुमान सिंध हुकूमत का वफाक से सवाल। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची के सनतकार महंगी गैस खरीदने पर भी राजी हैं, फिर भी गैस नहीं दी। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि PTI ने नाअहली नालायकी में सबको नॉकआउट कर दिया। इमरान खान कब तक अपनी नाकामी का मलबा दूसरों पर डालेंगे? कब खत्म होंगे कचरे के अंबार? कब मिलेगी ताफुन से निजात? लाहौर के शहरियों का सवाल। वेस्ट मैनेजमेंट कचरा उठाने के बावजूद शहर साफ करने में नाकाम। नाकाफी मशीनरी के बायस काम सुस्त रवि का शिकार। मारूफ शायर नसीर तुराबी मरहूम की नमाज जनाजा कराची की इमाम बारगाह शोहदाए करबला इंचोली में अदा कर दी गई। दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की शिरकत।